What is relation between average cost and marginal cost? Relation between average cost and marginal cost. एवरेज कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध क्या है? तो इस टेबल की हेल्प से भी आप देख सकते हो। जो टोटल कोस्ट है, एवरेज कोस्ट को कैलकुलेट करने में भी टोटल कोस्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है हमें, और जो मार्जिनल कोस्ट है वो भी टोटल कोस्ट के डिफरेंस से कैलकुलेट हो रही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो यही है, बोथ एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कोस्ट। एवरेज कोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल कोस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ता है, टोटल कोस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। और इसी तरह से जब अगर हमने मार्जिनल कोस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो हम मार्जिनल कोस्ट कैसे करते हैं? टोटल कोस्ट एट एन यूनिट माइनस टोटल कोस्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। यानी कि जैसे टोटल कोस्ट ऑफ एन यूनिट आपने यानी कि 8 यूनिट पे लिया है, तो मार्जिनल कोस्ट यहाँ क्या होगी? टोटल कोस्ट ऑफ 8 माइनस 1 यानी कि 7th यूनिट पे जो टोटल कोस्ट थी। बोथ आर डिपेंड्स ऑन टोटल कोस्ट, बोथ कैलकुलेटेड फ्रॉम हेल्प ऑफ टोटल कोस्ट। सेकेंड रिलेशनशिप हमें बताता है कि व्हेन एवरेज कोस्ट फॉल्स मार्जिनल कोस्ट इज लोअर देन एसी। जब तक एवरेज कोस्ट कम हो रही है, मार्जिनल कोस्ट एवरेज कोस्ट से कम ही रहेगी। लेकिन जैसे ही एवरेज कोस्ट बढ़ना शुरू कर देगी, तो ये पॉइंट में तो हमने सिर्फ यहीं तक का पॉइंट देखना है कि व्हेन एवरेज कोस्ट फॉल्स मार्जिनल कोस्ट इज लेस देन एसी। आप यहाँ तक देख रहे हो कि ये एसी के नीचे नीचे है जो मार्जिनल कोस्ट है, टिल पॉइंट ई पॉइंट तक, एंड मार्जिनल कोस्ट कंटिन्यू टू बी लोअर देन एसी। इन दिस केस मार्जिनल कोस्ट फॉल्स मोर रैपिडली, ये ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। इट इज़ बिलो द एवरेज कोस्ट, इट शोन, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया। और उसके बाद व्हेन एवरेज कोस्ट राइजेस, जैसे ही एवरेज कोस्ट ने बढ़ना शुरू किया, जैसे ही एवरेज कोस्ट ने बढ़ना शुरू किया, मार्जिनल कोस्ट उससे भी आगे चला गया। मार्जिनल कोस्ट एवरेज कोस्ट से आगे चला जाएगा उस टाइम। जो आपको एक टेबल 7 थी, इसमें भी ये बताया गया था। देखिए, जैसे ही एवरेज कोस्ट ने यहाँ कम होना शुरू किया, 8.4 से ये 8 हुई, फिर स्टेबल होगी, तब मार्जिनल कोस्ट ने तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दिया है यहाँ पे। और एक लास्ट रिलेशन है कि मार्जिनल कोस्ट कट एवरेज कोस्ट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। जो मार्जिनल कोस्ट है, एवरेज कोस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, इसको यहाँ से कट करता है नीचे से ऊपर की तरफ। एवरेज कोस्ट, क्योंकि एवरेज कोस्ट कब जब तक गिर रहा था तब तक मार्जिनल कोस्ट उससे कम ही था। जैसे ही एवरेज कोस्ट ने बढ़ना शुरू किया तो मार्जिनल कोस्ट इसको कट करके और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ चल गया। तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट।